हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पार्कलिंग बैकग्राउंड, मल्टी कलर स्पार्कलिंग बैकग्राउंड कैसे बनाया जाता है कोई भी डिजाइनिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ड्राइंग टूल की हेल्प से रेक्टेंगल टूल लेकर के एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इतना साइज का मैं ले लेता हूं, जैसे मुझे हाफ पेज का डिजाइन तैयार करना है, A4 का हाफ, A5। तो हम रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और आउटलाइन को नन करते हुए यहाँ से कलर पैलेट में और कलर फिल को फोरग्राउंड पे लेने के बाद हम इसमें ग्रेडियंट फिल यूज करेंगे। तो ग्रेडियंट फिल के लिए रेडियल या लाइनियर, जो भी रेडियल ग्रेडियंट आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से ग्रेडियंट यूज करेंगे। और इसका अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंगुलर करना चाहें एंगुलर, या इस ग्रेडियंट टूल की हेल्प से ऐसे मैं कस्टमाइज्ड लाइन ड्रॉ करने पर ये कस्टमाइज कलर फिल करेगा। तो अब देखिए इसमें दो कलर की ग्रेडियंट अप्लाई हो रही है। हम यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं, जहां ब्लैक कलर शो हो रहा है वहां पे हम दूसरा कलर दे सकते हैं, व्हाइट की जगह दूसरा। तो ग्रेडियंट पैनल में जब हम आते हैं यहाँ पर ये दो कलर का मोड डिस्प्ले करता है। कलर चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे एक पर्टिकुलर ब्लैक कलर वाले ऑप्शन पे, तो डबल क्लिक करने पर इसका कलर पैलेट यहीं ओपन हो जाएगा। स्वैचेस यूज करेंगे, मैंने यहाँ दिया है रेड कलर, सेकंड कलर में सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पर भी मैं कलर इसी का रेड का ही फैमिली कलर यूज करते हैं, कुछ लाइट कलर का ग्रेडियंट यूज करेंगे। तो स्विचेस ओपन करेंगे, अगर यहाँ से हम स्विचेस नहीं ओपन कर पा रहे हैं ऐसे सिंगल क्लिक से तो डबल क्लिक करेंगे, या फिर नया ओपन करना है तो हम नया भी ले सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कलर स्विच ओपन होगा। ये मैं थोड़ा सा इस कलर का लाइट कलर का ये ले लेता हूँ। और अब अगर मेरे को डायरेक्शन चेंज करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्शन और फिल की जो रेंज है वो कंट्रोल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने चेंजेस किया, ऐसे रखना है ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, वर्टिकल रखना है हॉरिजॉन्टल रखना है, जैसा मोड आप चाहिए उसको आप वैसे ग्रेडियंट को फिल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ है बैकग्राउंड के लिए सिंपल। अगर आपको ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने बात की है स्पार्कलिंग बैकग्राउंड बनाना हो तो उसके लिए हम एक नया टूल यूज करेंगे और उस टूल का नाम है फ्लेयर टूल। इस बेसिक टूल में हमारे पास रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, इनके अलावा इन ऑप्शंस के अलावा एक और है फ्लेयर टूल। इस फ्लेयर टूल की हेल्प से एक लाइट का हम शो करा सकते हैं कि यहां से यहां तक मुझे फ्लेयर चाहिए लाइट की। ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, इन वैल्यूज को चेंज करने के बाद में रेज कितनी चाहिए, कौन से पाथ पर अप्लाई करना है, नंबर ऑफ रेज कितनी हो, यहां से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैंने लाइट को ऐड किया कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। साइज छोटा करना चाहें साइज छोटा सा कर सकते हैं ऐसे। तो बैकग्राउंड में दिखने पर ये कुछ ऐसे शो करेगा। इसको लाइट को एक हमने ये किया, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पर देखिए इस फ्लेयर टूल को हम इस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है डुप्लीकेट एंड रिपीट स्टेप करना है मुझे, मान लीजिए। तो उसके लिए मैं रोटेशन टूल पे जाऊंगा। रोटेशन टूल पे जाने के बाद में जहां पर भी जिस पोजीशन पर भी हम इसको रोटेट करना चाहें, जैसे मैं यहाँ इस पोजीशन पे ऑल्ट के साथ में लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो सेंटर पॉइंट यहाँ प्लेस हो जाएगा। साथ ही साथ में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस डायलॉग बॉक्स में हम एक डिग्री दे सकते हैं कि भाई मुझे इतनी डिग्री पे, या मैं 30 डिग्री का दे देता हूं। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए और उस सेंटर पॉइंट का कटिंग हो जाए। नाउ कोई भी बटन प्रेस नहीं करूंगा, मैं इमीडिएट कंट्रोल डी मींस जो हमने स्टेप डुप्लीकेट एंड रिपीट का ऑप्शन किया था प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा होगा, तो उसके थ्रू हम यहां से इसको डुप्लीकेट एंड रिपीट करके एक नया इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। पूरा इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी, शिफ्ट ऑल्ट के साथ में प्रोपोर्शनली चारों कॉर्नर से इसको एक साथ रिसाइज करना हो, उसकी रेशियो मेंटेन करते हुए, वो मेंटेन करते हुए हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ इसको प्लेस कर देता हूँ तो जैसे ही किसी कलरफुल बैकग्राउंड में आता है इसकी लाइटिंग चेंज हो जाती है।
बाहर रखेंगे, जैसे व्हाइट एरिया पे रख रहे हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी जो ब्लैक कलर में है वो दिखाई दे रही है। और इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से अगर कोई मल्टी कलर का बैकग्राउंड इसके नीचे रखा जाए या इसको उसका ग्राउंड पर रखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरह से ऑक्यूपाई कर लेगा उस पीछे वाले कलर को। तो ये हमने एक स्पार्कलिंग एक शेप यहां दे दिया। ऑल्ट के साथ में मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां दे देते हैं। एक हमने यहाँ रखा ही है, इसको चाहे तो हम और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा इसकी रेंज बड़ी कर सकते हैं और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम इसको बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये दो ऑप्शन यूज किए हैं, तो फ्लेयर किया है, डुप्लीकेट एंड रिपीट किया है। मैं चाहता हूं कि ये इस बैकग्राउंड में क्लिप हो जाए। क्लिप करने के लिए मुझे इसको क्लिपिंग मास्क ऑप्शन यूज करना होगा। तो ये जो बाहर की जो तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो हट जाएंगे इन द सेंस कि ये इस बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएंगे, इसके साथ में अंदर चले जाएंगे और जो आउटर एरिया है वो दिखाई नहीं देगा। जो भी इस रेक्टेंगल शेप में हमने कलर डाल रखा है उसके अंदर ही ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। तो हम इनको शुरू करते हैं, यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इस फ्लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे पीछे वाले बैकग्राउंड को। कंट्रोल 7 इसका शॉर्टकट है क्लिपिंग मास्क के लिए। मेक क्लिपिंग मास्क, कांट मेक क्लिपिंग मास्क, द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ, अ कंपाउंड शेप और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ दोज। तो ये इसमें इन ग्रुप को नहीं कर पा रहा है, तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। कंट्रोल 7 सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड को, रेक्टेंगल टूल लेंगे, खाली एक रेक्टेंगल लेंगे और इस पर बनाएंगे ये, इसको हम ब्लैंक, क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट क्लिप करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट क्लिप होगा ब्लैंक ऑब्जेक्ट में या ऐसा कंपाउंड ऑब्जेक्ट जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो। अभी इसके अंदर ग्रेडियंट यूज किया हुआ है तो ये फिल नहीं कर रहा है, उसको क्लिपिंग नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें ब्लैंक फ्रेम चाहिए। हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि इसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल F करने पर ये पेस्ट इन प्लेस हो जाएगा, उसी जगह पर प्लेस्ट हो जाएगा जहां हम इसको चाहते हैं। तो कॉपी जहां से किया वहीं पेस्ट हो जाएगा। कलर इसका नन करते हैं, आउटलाइन भी नन रखते हैं। अब इन सबको आपस में सेलेक्ट करता हूं, मैं कंट्रोल 7 प्रेस करता हूं, इसको कंट्रोल 7 प्रेस किया है, ये नहीं कर रहा है कारण कि इसकी पोजीशन क्या है, जो रेक्टेंगल हमने बनाया है वो इसी के साथ में जो डुप्लीकेट किया है रेक्टेंगल, तो इसके साथ में मुझे क्लिप करना है। तो इसको शिफ्ट पेज अप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम इसे प्लेस करेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल 7। ये देखिए, तो पहले क्यों नहीं कर रहा था? पहले इसलिए नहीं कर रहा था कि रेक्टेंगल जो हमने डुप्लीकेट किया था कंट्रोल C और कंट्रोल F करने पर, तो वो इन बैकग्राउंड के पीछे की तरफ था, तो उस बैक साइड होने की वजह से उसको ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं मान रहा था और नहीं ले रहा था, तो इसी वजह से क्लिप नहीं हो रहा था। अब क्लिप हो गया। इससे पहले क्लिप क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ग्रेडियंट यूज की हुई थी हमने और उसी में ही हम क्लिप करना चाह रहे थे, ऑलरेडी उसमें कुछ इफेक्ट था, तो ये नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद में भी हमने जो सेकंड ऑब्जेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करके नन किया, कलर नन किया, तब इसको हमने क्लिप किया नहीं किया, कारण उसको बैक साइड में रखा हुआ था, उसको फ्रंट में शिफ्ट करना होगा कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट्स की हेल्प से। उसके बाद में जब हम सेलेक्ट करते हैं इन सभी ऑब्जेक्ट को आपस में, तो ये कंट्रोल 7 करने पर क्लिपिंग कर देगा इस जो खाली हमने रेक्टेंगल बनाया उसके साथ। कंट्रोल क्लिक करके या डबल क्लिक करके हम इसकी क्लिपिंग मास्क के अंदर जा सकते हैं, ताकि ये जो छोटा मोटा हमें करेक्शन करना हो, जैसे कि ये जो हल्की सी ये लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब है जो हमने जो बैकग्राउंड लिया वो बैकग्राउंड थोड़ा सा छोटा रह गया है, या जो हमने फ्रेम बनाई थी ब्लैंक फ्रेम वो थोड़ी ज्यादा बड़ी छोटी रह गई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से वो आउटर एरिया तो शो कर रहा था, तो हमने डबल क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने पर ये क्लिपिंग मास्क के अंदर चला जाएगा फॉर एडिटिंग मोड। नाउ डबल क्लिक आउटसाइड, ये वापस बाहर आ जाएगा। ये हमने एक बैकग्राउंड बनाया है, स्पार्कलिंग बैकग्राउंड। अब इस पर हम कोई भी तरह का टेक्स्ट डालकर, कोई कटआउट, इमेज का कटआउट डाल करके एक पूरा कंप्लीट डिजाइन तैयार कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट टूल के प्रॉपर्टीज भी बताई है। तो टेक्स्ट टूल लेने के बाद में हम इसमें जो भी हमें टाइप करना चाहें, एक डिफॉल्ट मैटर तो आता ही है इसके अंदर, हम यहाँ पे इसको हटाकर टाइप करेंगे, फॉन्ट चूज करेंगे, फॉन्ट लिस्ट में कंट्रोल पाथ पे जाकर यहाँ से मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कॉर्नर से ड्रैग करेंगे, रिसाइज हो जाएगा। ये देखिए, अब हमें जैसे कोई भी इसमें जैसे क्लिप आर्ट यूज करना है और उस क्लिप आर्ट को यहाँ ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे,
हमारे पास क्लिप आर्ट की लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर्स का सेंटर है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही इमेजेस चाहिए, तो कंप्यूटर्स कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये लिया, यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ मैं और इसको सेव कर लेंगे हमारे डेस्कटॉप में, या जो भी फोल्डर में हम डाउनलोडिंग रखते हैं वहां पे इसको सेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका डाउनलोड्स फोल्डर है सी में। तो मैं यहाँ से ये रेंज ऑफ कंप्यूटर्स का ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ये पूरा कंप्लीट एक इमेज ऐसा ले लेता हूँ। इसको सेव इमेज करते हैं और पाथ बताते हैं कहाँ इसको सेव करना है और उसको हम वहां पे इंपोर्ट करेंगे। तो सेविंग के लिए अभी तक इसका डायलॉग बॉक्स नहीं आया है, ये देखिए ये आ गया। हम ये कंप्यूटर सेव कर सकते हैं, या फिर जो हमने पिछला सेव बटन क्लिक किया है तो डेस्कटॉप एरिया पे मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। इस इमेज को अब हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्लेस कमांड कंट्रोल शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है। इसकी हेल्प से हम जो भी आउटर इमेज है, जो एक्सटर्नल इमेज है, या जो भी हमने ड्राइंग किया है उसको यहाँ हम इंपोर्ट कर सकते हैं करंट आर्टबोर्ड पर। तो हमारा करंट आर्टबोर्ड पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने डाउनलोड किया, ये रहा डाउनलोड 3 के नाम से सेव हुआ था। प्लेस करेंगे, देखिए ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कि भाई ये आपने इमेज सेलेक्ट किया है। क्लिक करने पर, और या फिर हम ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते ताकि हमारे हिसाब से कस्टमाइज साइज इसकी आ जाए। तो अब देखिए ये इंपोर्ट हो गया। ये मैसेज दे रहा है सम फाइल्स आर मिसिंग, इसके साथ में कोई फाइल लिंक्ड है जो मिस है, फिर भी ये कुछ इस तरह से इसको इंपोर्ट करेगा। अब बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है, इसको हमें कटिंग करनी होगी, बैकग्राउंड हटाना होगा। और बैकग्राउंड हटाने के लिए फोटोशॉप यूज किया जाता है और उसमें लेयर में सेव किया जाता है फाइल को, जिससे कि बैकग्राउंड ना आए। अभी जैसे हमने ये लिया है तो इसके साथ में बैकग्राउंड आएगा। दूसरा ये एक फ्रेम मोड आ रहा है कि भी इस फ्रेम मोड में इस इमेज को दिखा रहा है। हालांकि ये नॉन प्रिंटिंग है, फिर भी हम चाहें इसको हटाना तो यहाँ से हम इसको एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड करने पर ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रहेगा इमेज ही, लेकिन एक नॉर्मल इमेज फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं जहां भी हम चाहें। अगर ये बैकग्राउंड कट किया हुआ होता तो ये ज्यादा खूबसूरत लगता। तो ये होता है कि टेक्स्ट को प्रेजेंट करना, इमेज को प्रेजेंट करना। टेक्स्ट में प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी, जैसे इनके चारों तरफ आउटलाइन अप्लाई करनी है तो हम विंडो पैनल में जाएंगे, अपीयरेंस पैनल ओपन करेंगे, या फिर यहाँ से जो हमने पैलेट्स ऐड कर रखी है, एक पैलेट बना रखा है, यहीं से हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे अपीयरेंस को। इसमें एक ही है टाइप, हमने टाइप किया है, टाइप बता रहा है, इसमें व्हाइट कलर बता रहा है और कैरेक्टर यूज कर रखा है। ओके, ओपेसिटी डिफॉल्ट है, 100% कर रखी है। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि इसके चारों तरफ एक तो इसमें कलर आ जाए। कलर तो हम यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं, सिंपल कलर देना हो, सिंगल कलर देना हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन अप्लाई हो, तो आउटलाइन को भी हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। एक बार इसको आउटलाइन का कलर मैं दे देता हूँ व्हाइट। देखिए ये तो होता है जनरली यहाँ से अप्लाई करना। अब इसके साथ साथ में एक और आउटलाइन अप्लाई करनी है, एक इसमें शेडो अप्लाई करना है, तो वो हम यहाँ से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपीयरेंस पैनल यूज करना होगा। अपीयरेंस पैनल में हम जाएंगे। अब हमें क्या ऐड करना है, हमें एक और आउटलाइन ऐड करनी है। एक तो हमने बाहर से दे दिया यहाँ पे कंट्रोल पैलेट से, अब हमें एक और आउटलाइन ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, एड न्यू स्ट्रोक, एक नया स्ट्रोक अप्लाई करें और उस स्ट्रोक का कलर डिसाइड करेंगे क्या कलर चाहिए। जैसे मैं दे देता हूं येलो कलर, और उस स्ट्रोक की विड्थ में दे देता हूं यहां पर 0.5। पहला 1 पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा मैं 0.5 अप्लाई कर देता हूं। तो ये स्ट्रोक 0.5 का इस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, 2 स्ट्रोक इसमें हो चुके हैं। पहला हमने व्हाइट का दिया था, देखिए बहुत छोटा सा दिख रहा है, और दूसरा हमने दिया है येलो कलर का। अब मैं चाहूं कि भी येलो कलर की विड्थ बढ़ जाए, पॉइंट साइज 1.5 कर देता हूं। तो क्या होगा, व्हाइट कलर की जो आउटलाइन हमने आउटर एरिया में जो दी थी, आउटर ऑप्शन से दिया था, वो इसके पीछे छुप जाएगा। तो क्या करें कि इसको हम ऐसे ड्रैग करते हैं, फिल के नीचे ले आते हैं। अब चूंकि ये फिल के नीचे ले आया तो अब फिल के नीचे चला गया, फिर भी हमें व्हाइट स्ट्रोक नजर नहीं आएगा। हम एक और स्ट्रोक अप्लाई करते हैं कि भी हमें व्हाइट स्ट्रोक दिखाई दे, तो एक और स्ट्रोक का लेयर अप्लाई करेंगे। उस स्ट्रोक का कलर मैं चेंज कर देता हूं टू द व्हाइट, और इसकी साइज में 1 कर देता हूं।
अब दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो वही चीज पहले दिखाई दे रही थी इसी के थ्रू। तो हम ऐसे स्ट्रोक को अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल, एक साथ 2-3 स्ट्रोक अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इस स्ट्रोक को यहाँ ड्रैग किया, इसके नीचे ले आता हूँ तो ये पीछे चला जाएगा, व्हाइट उसके बैकग्राउंड में छिप जाएगा, साइज छोटा नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। और स्ट्रोक येलो कलर का जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 2 पॉइंट का कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा कलरफुल आउटलाइन के साथ में शो हो जाएगा। मैं चाहता हूं यहां टेक्स्ट कलर जो रेड कलर दे रखा है, इसमें कोई और कलर ऐड करना है, फिल, एक नया फिल यूज करते हैं। और इस नए फिल में मैं ग्रेडियंट यहां से यूज कर लेता हूं, ये ग्रेडियंट फिल हो जाएगा इस तरह से। तो कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं, इसको अगर ग्रेडियंट देना चाहें ग्रेडियंट दे सकते हैं। देन ट्रांसपेरेंट करना चाहें इसको, तो हम चाहते हैं पीछे रेड कलर भी दिखाई दे और ग्रेडियंट भी दिखाई दे। तो इन दो में से एक को, जो कि अब हमने ग्रेडियंट ऊपर अप्लाई किया तो ऑब्वियसली हमें ग्रेडियंट को ही ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो यहां से इसका ओपेसिटी लेवल, ओपेसिटी से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन कर सकते हैं। तो पीछे का रेड कलर भी इसमें हल्का सा दिखने लगेगा और ये 2 कलर हमने ऐसे बना लिए। तो इस तरह से अपीयरेंस पैनल की हेल्प से हम टेक्स्ट का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इसके चारों तरफ एक ग्लो इफेक्ट आ जाए, तो ग्लो इफेक्ट के लिए हम इफेक्ट्स यूज करेंगे। इफेक्ट्स में जाएंगे, यहां से एक नई इफेक्ट्स की लेयर अप्लाई करेंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे, ड्रॉप शेडो एक परछाई बनाएगा। मुझे चारों तरफ ग्लोइंग देना है तो मैं आउटर ग्लो यूज करता हूं। इनर के लिए मैं अंदर की तरफ देना हो तो इनर ग्लो यूज करूंगा, मुझे बाहर देनी है तो मैं आउटर ग्लो यूज करूंगा। आउटर ग्लो में कलर जो भी देना चाहें यहां से चूज कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन करेंगे, इसमें हमें ये आउटर ग्लो दिखा रहा है। आउटर ग्लो का ओपेसिटी 100 कर देते हैं, नॉर्मल कलर पे लाते हैं इसको, ब्लैक कलर की, और इसके साथ में ब्लर अमाउंट थोड़ा और कम करते हैं, 2.02 अप्लाई करते हैं, 0.01 करके देखते हैं, ज्यादा हो रहा है तो इसको 0.1 करते हैं, अब भी ज्यादा हो रहा है 0.01 एंड थोड़ा और कम करते हैं इसको। अगर बिल्कुल 0 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 1 इंच करके देखते हैं, 1 इंच मैक्सिमम फैलाव आ जाएगा इसका। 0.001 नहीं आ रहा है, कलर चेंज करके देखते हैं जिससे हमें पता लगे। एक बार हम इसको यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखिए ये कहाँ अप्लाई हुआ है, आउटर ग्लो अप्लाई हुआ है ग्रेडियंट में, तो ग्रेडियंट की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो देना है इसको आउटलाइन पर, तो इसको मैं उठाऊंगा, ड्रैग करूंगा, जो स्ट्रोक हमने येलो कलर का दिया है उस पे लाऊंगा मैं यहाँ पे, तो स्ट्रोक पर अप्लाई हो, स्ट्रोक पर ओपेसिटी, आउटर ग्लो, डबल क्लिक ऑन इफेक्ट्स, प्रीव्यू, 0.01 वैल्यूज चेंज करेंगे। देखिए चारों तरफ स्ट्रोक के चारों तरफ हल्की सी देखो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। इसको मैं और थोड़ा बढ़ाता हूँ, 0.02 करता हूँ, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 5 करते हैं, बढ़ गया, 2 तक ठीक था, 3 दे देते हैं, ओके 3 तक ठीक है। कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, ये देखिए अब आ गया ब्लैक कलर नजर में। और भी ये सारे मोड्स हैं कलर के, प्रेजेंट कैसे करना चाहते हो कलर को वो यहाँ पर हमें शो कर देगा। जैसे कलर बर्न, जिस कलर पे भी जाएगा वहां पर वो उस कलर को डार्क कर देगा, शेडो के कलर को डार्क कर देगा। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं स्क्रीन, तो ट्रांसपेरेंटी मैक्सिमम आएगी, हम कर देते हैं नॉर्मल, थोड़ा सा कलर इसमें दिखाई देने लग जाएगा। अब 1 करके देखते हैं, 1 में थोड़ा इतना आ रहा है, ओपेसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आउटलाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट में पहले से ज्यादा बेटर तरीके से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तरीका है अपीयरेंस का। तो फ्रेंड्स ये था ग्रेडियंट यूज करना, स्पार्कल फ्लेयर टूल यूज करते हुए स्पार्कलिंग बैकग्राउंड तैयार करना, इमेज इंपोर्ट करके इमेज को लगाना। हालांकि हमने जो इमेज इंपोर्ट किया है वो कटिंग नहीं की हुई है, हम इसको फोटोशॉप में जाकर के कटिंग करके फिर यहाँ इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं एज ए नॉर्मल लेयर और विदाउट बैकग्राउंड। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये डिजाइन को हम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं स्पार्कलिंग बैकग्राउंड के साथ में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।